नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कहा जाता है जब कानून का डंडा चलता है तो फिर चाहे वो नेता हो या फिर अभिनेता, कोई नहीं बचता, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। लगातार सुर्खियों में रहने वाली और बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी एक बार फिर से मुसीबतों में घिर गई हैं, जिसके बाद पूरा मामला सुर्खियों में आ चुका है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति को लेकर वक्त वक्त पर कुछ ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जो उनकी मुश्किलों में इजाफा करती हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस मामले में शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, सब कुछ आपको हमारी इस स्पेशल स्टोरी में हम विस्तार से बताएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। इस दफा उनके ऊपर गोल्ड स्कीम में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। यह आरोप रिद्धि सिद्धि बुलियंस के मैनेजिंग डायरेक्टर पृथ्वीराज कोठारी ने लगाया है। उन्होंने इस संबंध में बीकेसी थाने में शिकायत भी दी थी। उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुंबई की एक कोर्ट ने पुलिस को जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही मुंबई के सेशन कोर्ट ने पुलिस से शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक सर्राफा व्यापारी की तरफ से कोर्ट में दायर धोखाधड़ी के मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञान अपराध बनता है। सेशन कोर्ट के जज एनपी मेहता ने सर्राफा कारोबारी पृथ्वीराज सरमेल कोठारी की शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपियों की तरफ से कोई संज्ञेय अपराध किया गया है और पाया जाता है तो पुलिस उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर सकती है। सर्राफा व्यापारी के वकीलों ने क्या कहा? शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के संस्थापक ने बताया कि कोठारी की ओर से पेश हुए वकील हरिकृष्ण मिश्रा और विशाल आचार्य ने कहा है कि दोनों ने साल 2014 में एक स्कीम शुरू की थी, जिसके तहत इन्वेस्ट करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को इसके लिए आवेदन करते वक्त रियायती दर पर गोल्ड का पूरा भुगतान करना होगा और उसे मैच्योर डेट पर तय मात्रा में गोल्ड उपलब्ध कराया जाएगा। सर्राफा व्यापारी के वकीलों ने कहा कि ऐसी स्कीम के बारे में सिर्फ पढ़ने से ही यह साफ हो जाएगा कि गोल्ड संबंधित निवेशक को दिया जाएगा, चाहे बाजार में उसकी कीमत कुछ भी हो, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि ऐसी कोई गारंटी आश्वासन था जिसके आधार पर ऐसी आकर्षक स्कीम बनाई गई थी। शेट्टी और कुंद्रा ने कथित तौर पर कोठारी से मुलाकात की और उन्हें समय पर गोल्ड पहुंचाने का आश्वासन दिया। कोठारी ने 90 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया। 2019 यानी कि 5 साल पूरा होने पर 5000 ग्राम 24 कैरेट सोना देने का वादा किया गया था, चाहे बाजार में सोने की कीमत के मामले में कुछ भी हो। हालांकि 5 साल पूरा होने पर उन्हें शेट्टी और कुंद्रा की कंपनी से कोई गोल्ड नहीं मिला। कोठारी ने आरोप लगाया कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने 21 जनवरी 2020 को 90 लाख रुपए का पोस्ट डेटेड चेक दिया था, जो कि मूल राशि थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर दंपति ने अपना वादा निभाया होता तो 21 जनवरी 2020 को 5000 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत से 4500 रुपए प्रति ग्राम होती और कुल मिलाकर 2 करोड़ 25 लाख रुपए होते। वकीलों ने तर्क दिया कि दंपति और कंपनी के निदेशकों ने धोखे, छल और धोखाधड़ी के नापाक इरादे से कोठारी द्वारा इन्वेस्ट की गई केवल मूल राशि को ही वापस करने का फैसला लिया है। वकीलों ने दलील दी है कि कोठारी ने बीकेसी पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, इसलिए कोर्ट से पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई। वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में शिल्पा शेट्टी और उनके पति पर एक्शन हुआ था। दरअसल अप्रैल महीने में ही ईडी ने करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया था। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के जुहू वाले फ्लैट के साथ ही उनकी करीब 98 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली। ईडी ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत 2002 के प्रावधानों के तहत रिपू सुदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। जब्त की गई संपत्ति में राज कुंद्रा की इक्विटी शेयर से लेकर जुहू वाला फ्लैट और पुणे का बंगला भी शामिल है। ईडी ने ट्वीट करके इसके बाद की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। ईडी ने मेसर्स वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड ने दिवंगत अमित भारद्वाज,
अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंपी भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज के कई एमएलए एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कराई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया कि इन्होंने बिटकॉइन के रूप में हर महीने 10% रिटर्न के झूठे वादे के साथ भोली भाली जनता से बिटकॉइन के रूप में भारी मात्रा में धनराशि ली। 2017 में ही 6,600 करोड़ रुपए जमा किए थे। बिटकॉइन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर राज कुंद्रा से ईडी ने साल 2018 में पूछताछ की थी। राज कुंद्रा के खिलाफ जिस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक्शन लिया गया है वो मामला बिटकॉइन के इस्तेमाल के जरिए निवेशकों के धन की धोखाधड़ी से जुड़ा है। ईडी की जांच में पता चला कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फर्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। आपको बता दें कि राज कुंद्रा को 19 जुलाई 2021 को 11 अन्य लोगों के साथ कथित रूप से अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। राज कुंद्रा के अलावा आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं। इससे पहले ईडी ने 59 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। वहीं 11 जून 2019 को और पोजीशन शिकायत 14 फरवरी 2024 को दायर की गई है। माननीय विशेष पीएमएलए अदालत ने इसका संज्ञान लिया। आपको बता दें कि राज कुंद्रा ने बीते वर्ष फिल्म यूटी 69 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वहीं ईडी के प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद राज कुंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उनका ये क्रिप्ट पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। राज कुंद्रा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह पोस्ट शेयर किया। उन्होंने एक शेर की इमेज पोस्ट की जिस पर लिखा, जब आप अपमानित महसूस करें तो शांत रहना सीखना एक अलग तरह की ग्रोथ है। शिल्पा शेट्टी ने इस मामले में कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो अपनी मां के साथ स्पॉट हुई थी। वो अपनी मां के साथ सलमान खान के घर उनसे मिलने गई थी। सलमान के घर के बाहर फायरिंग के बाद से उनके कई दोस्त उनसे मिलने के लिए उनके घर जा रहे हैं। ईडी के एक्शन के बाद राज कुंद्रा की टीम ने उनके वकील प्रशांत पाटिल का बयान भी शेयर किया था। पाटिल ने कहा था कि हम कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करेंगे और अपने क्लाइंट की लिबर्टी और प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत निर्धारित जरूरी कदम उठाएंगे। मेरे क्लाइंट राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। हमें माननीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मेरा मानना है कि जब हम ईडी के सामने अपना निष्पक्ष प्रतिनिधित्व करेंगे तो जांच एजेंसियां भी हमें न्याय दे सकती हैं। हमें निष्पक्ष जांच पर भरोसा है। हम जरूरत पड़ने पर अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए कमिटेड हैं। इससे पहले भी राज कुंद्रा को लेकर कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जिसके बाद वो पब्लिक प्लेसेस में कम ही नजर आ रहे थे और अगर आते थे तो मास्क लगाकर, जिसको लेकर भी उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। दरअसल जब भी राज कुंद्रा कहीं जाते थे तो वो अलग अलग किस्म के फेस मास्क के साथ नजर आते थे, जिसको लेकर राज कुंद्रा को काफी ट्रोल किया जा रहा था। हालांकि अब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है और जो आरोप उन पर लगे हैं उसके बाद सवालिया निशान भी लग रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले पर शिल्पा शेट्टी या फिर उनके पति राज कुंद्रा का कोई बयान सामने आता है या फिर नहीं। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।